देश में नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है। इसी कड़ी में भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना को सरकार खत्म करने जा रही है। इसके बदले में सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी लाने जा रही है। इसे संसद में पेश कर दिया जा चुका है। योजना से ज्यादा विरोध इसके नाम का हो रहा है, जिसमें महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप है। मनरेगा का मुख्य मकसद ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। विपक्ष लगातार इस पर सरकार को यह कहते हुए घेर रहा है कि सरकार केवल मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर इसे अपने खाते में लेना चाहती है। वहीं सरकार मनरेगा को कांग्रेस की नाकामी का स्तंभ बता रही है। सरकार का यह भी कहना है कि इसमें नाम के साथ साथ नियम का भी बदलाव होगा, जिससे मजदूरों को ज्यादा काम और जल्द पैसे मिलेंगे। साथ ही फंड का पूरा बोझ जो अब तक केंद्र सरकार पर ही होता था, वह राज्य सरकार में भी बटेगा। आज इसी को समझेंगे कि सरकार की नई स्कीम क्या है, ये मनरेगा से कैसे अलग है, मजदूरों को इससे क्या फायदा होगा और विपक्ष जो है वो लगातार इसका विरोध क्यों कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ संध्या। सबसे पहले एक रिकैप लेते हैं और जानते हैं कि मनरेगा स्कीम क्या थी। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसे 2005 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार लोगों को हर साल कम से कम 100 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार देना है। इस योजना के तहत सड़क, तालाब, जल संरक्षण, भूमि सुधार जैसे काम कराए जाते हैं। मनरेगा एक कानूनी अधिकार है, यानी यदि आवेदन के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता तो मजदूर को बेरोजगारी भत्ता देने का नियम है। इसका मकसद गरीबी कम करना, पलायन रोकना और गांवों की बुनियादी संरचना मजबूत करना है। अब जानते हैं सरकार की वीबीजी रामजी विधेयक में क्या है। इसे आप 3 मुख्य बिंदु से समझ सकते हैं। पहला, प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक केंद्र सरकार विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है। दूसरा, ऐसे ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य मजदूरी कर सकते हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। तीसरा, ग्रामीण स्तर पर 4 प्राथमिकताओं के आधार पर रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से खड़ा करने पर जोर दिया जाएगा। ये 4 प्राथमिकताएं हैं: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमी घटनाओं के लिए काम। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार अब मनरेगा के तहत ग्रामीणों को सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं रखना चाहती है। वह नए विधेयक से ऐसे मॉडल की स्थापना करने की तैयारी कर रही है जिससे गांव के स्तर पर भी विकास कार्यों की दिशा तय हो। सरकार लगातार इसे मनरेगा से बेहतर बता रही है, तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या सच में ये स्कीम मनरेगा से बेहतर है? केंद्र सरकार का कहना है कि नए नियमों से मनरेगा की ढांचागत कमियों को दूर किया जाएगा। सबसे पहले तो योजना के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का दावा किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में शामिल किया जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि इससे ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक कार्यों के लिए एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार होगा। इसी के आधार पर गांवों में आगे के कामों को लेकर तैयारियां होंगी। एक एक करके जानते हैं कि मनरेगा और नई योजना में अंतर क्या है। मनरेगा में जहां काम सिर्फ 100 दिनों के लिए मिलता था, लेकिन अब जो नई योजना आई है उसमें 125 दिनों के काम की गारंटी दी जा रही है। वहीं जहां पहले जो पूरा खर्च था मनरेगा का, वो पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब ये खर्च राज्य में भी बटेगा। केंद्र जहां 60% खर्च उठाएगी, वहीं राज्य 40% खर्च उठाएगी। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ये खर्च कम होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों को सिर्फ 10% खर्च ही उठाना पड़ेगा, बाकी का 90% खर्च जो है वो केंद्र सरकार ही उठाएगी। मनरेगा में काम रोकना वैधानिक नहीं है, लेकिन जो नई योजना है उसमें हर वित्तीय वर्ष में राज्य ये तय कर सकती है कि कौन से 60 दिन तक मजदूरों को काम नहीं देना है। मनरेगा में वेतन की समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन जो नई योजना आई है उसमें 1 सप्ताह या 15 दिनों के अंदर भुगतान करना अनिवार्य होगा। नई योजना में कुछ नियम ऐसे हैं जो राज्यों के लिए भी बनाए गए हैं। समझते हैं वे नियम क्या है।
पहला नियम जो अभी हमने आपको बताया कि सरकार ऐसे 60 दिन तय कर सकती है जब काम नहीं देना है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बुआई और कटाई के मौसम के दौरान खेतिहर श्रमिकों की कमी ना पड़े, खेत में काम करने के लिए लोग आसानी से मिल जाए। इस विधेयक में जिस नियम को लेकर विपक्ष और विपक्ष शासित राज्य सरकारों से आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, उनमें खर्चों का बोझ का बंटवारा वाला नियम भी शामिल है। दरअसल अब तक मनरेगा में कामगारों को भुगतान का पूरा बोझ केंद्र सरकार पर ही होता था। अब इसमें राज्य सरकार भी शामिल हो गई है, मतलब राज्य सरकार को भी भत्ता जो है वो देना होगा। नई योजना में कुछ नियम ऐसे भी हैं जो राज्य सरकारों के लिए भी बनाए गए हैं। समझते हैं वे नियम क्या है। पहला नियम जो अभी हमने आपको बताया कि सरकार ऐसे 60 दिन तय कर सकती है जब काम नहीं देना है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बुआई और कटाई के मौसम के दौरान खेतिहर श्रमिकों की कमी ना पड़े, खेत में काम करने के लिए लोग आसानी से मिल जाएं। इस विधेयक में जिस नियम को लेकर विपक्ष और विपक्ष शासित राज्य सरकारों ने आपत्ति दर्ज कराई है, उनमें खर्चों का बोझ बांटने का नियम शामिल है। दरअसल अब तक मनरेगा में कामगारों को भुगतान का पूरा बोझ केंद्र सरकार पर ही था। राज्य सरकार सिर्फ उन्हीं को भत्ता देती थी जिन्हें मनरेगा के तहत काम नहीं मिलता था। हालांकि अब केंद्र ने वीबीजी रामजी के तहत प्रस्तावित गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए राज्यों पर भी योजना का बोझ डालने का फैसला किया है। विधेयक के मुताबिक वित्तीय संसाधनों को सही से बांटने के लिए राज्यों को नॉर्मेटिव आवंटन का प्रावधान किया गया है। सीधे शब्दों में समझें तो पहले मनरेगा के तहत केंद्र जो फंड्स देता था, उनकी मांग औसतन और संभावित खर्चों के आधार पर होती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप दी है। यानी अब राज्य ही वर्ग और स्थानीय विकास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिलों और ग्राम पंचायतों के बीच फंड का पारदर्शी और जरूरत के हिसाब से बंटवारा करेंगे। चलते चलते समझते हैं सरकार आखिर मनरेगा को हटाना क्यों चाहती है। विपक्ष नई योजना को लाने के पीछे लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मनरेगा के तहत लोगों को वो लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में जांच से पता चला कि कई काम कागजों पर ही थे, नियमों का उल्लंघन हुआ और धन का दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण फंडिंग रोकी गई। 23 राज्यों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में जांच में पता चला कि कई काम या तो मौजूद नहीं थे या खर्च के अनुपात में नहीं थे। जहां काम मजदूरों से कराना चाहिए था, वहां मशीनों का इस्तेमाल हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न राज्यों में लगभग 193 करोड़ का दुरुपयोग पाया गया। महामारी के बाद के दौर में केवल 7.61% घरों ने ही 100 दिनों का काम पूरा किया। यह बिल संसद में पेश हो चुका है। अब दोनों सदनों से पास होना और उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप इस योजना पर अपने विचार कमेंट में साझा कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।